इस श्लोक में भगवान ने साफ साफ कहा है कि जो इस तरीके का जीवन जीता है कि काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से अच्छा खाओ पियो, सो, मजे करो, चीजें इकट्ठी करो, फिर वही दोहराओ, तो ये जीवन कोई काम का नहीं है, ये व्यर्थ का जीवन है, ये बर्बादी का जीवन है। इससे संकट और मुसीबतें ही हाथ में आएंगी और कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि शास्त्रों के जरिए भगवान बार बार बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर बाकी सारे जीव जंतुओं के शरीरों से सबसे उत्तम है, यहाँ तक कि देवताओं के शरीरों से भी, क्योंकि इसी शरीर का इस्तेमाल करके हम उन तक यानी भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मनुष्य शरीर लेकर के भी हम एक जानवर की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, तब वो कहते हैं कि यह जीवन व्यर्थ है, कचरा है। तो हमारे दिमाग में आता है कि फिर क्या काम करना छोड़ दे, खाना पीना सोना छोड़ दे, जरूरत की चीजें इकट्ठी करना छोड़ दे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? नहीं नहीं नहीं, आपको खाना भी है, काम भी करना है, चीजें भी लेनी है, अपनी जिंदगी भी जीनी है, पर वेदों शास्त्रों के अनुसार, उसमें बताए गए नियमों के अनुसार। पर वेदों में बताया गया है कि यज्ञ करो। अब कौन करवाएगा यज्ञ, कैसे करे यज्ञ, कहाँ से करे, और ये सामान कौन लाएगा यज्ञ का, और शुद्ध सामान कहाँ से मिलेगा? आजकल सब में मिलावट आ रही है, और इतनी बिजी लाइफ में यज्ञ कहाँ से कैसे ऐड करें, क्या करें? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का विधान है, यानी कि नाम जप का। सिलाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए नाम जप, चलते फिरते टहलते उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हुए नाम जप। जो भी आपका काम है उसे ईमानदारी से नाम जप करते हुए करो। इससे धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका हृदय, आपका दिल साफ होगा। उस साफ दिल में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ेगा। और जिस दिन उस साफ दिल में भगवान और उनके प्रति प्रेम के अलावा कुछ नहीं बचेगा, उस दिन समझ जाना कि आपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर सुनो भगवान क्या कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार सजीवति। यानी हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। समझे? राधे राधे।